हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे चैनल पर सिर्फ तैकू कैफ़े के लव स्टोरीज ही चलते थे और तैकू कैफ़े के लव स्टोरीज ही आपको मिल पाती थी। लेकिन कुछ व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि उन्हें यूनमिन का लव स्टोरी भी देखने को मिले, इसीलिए उनके खास रिक्वेस्ट की वजह से हम आज एक यूनमिन लव स्टोरी लेकर आए हैं, जो कि एक माफिया लव स्टोरी होने वाली है। तो होप करती हूँ कि आपको ये माफिया लव स्टोरी यूनमिन की अच्छी लगे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। जिमिन लाइब्रेरी से अपने घर की ओर जा रहा था। उसके हाथों में बहुत सारा बुक्स थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था और अपने घर की ओर वो चलते चलते जा ही रहा था कि उसे अचानक कहीं से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो उस साउंड को फॉलो करते करते उस गली में जाने लगता है। जैसे ही उस गली में वो जाता है, वो देखता है कि एक लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और रो रहा है, और एक दूसरा आदमी जो उसके ऊपर गन ताने हुए है, वो कहने लगता है, तुमने युंगी के साथ ऐसे करने की सोची भी कैसे? उससे ऐसे गद्दारी बिल्कुल भी मत करना, और तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए थी। तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए। तुम क्या सोच रहे थे, उससे बच जाओगे? और ये कहते ही वो लोग तड़पता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ मुझे और 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं तब तक तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। जोंको कहने लगता है, नहीं, हमने तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे दिया है और तुम जैसे लोगों को और टाइम नहीं मिल सकती। ये कहते ही जोंकुक उस आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथों से सारे बुक्स नीचे गिर जाते हैं और जिमिन जोर जोर से हाँफ रहा होता है। वो सुनकर जोंकुक उसकी तरफ देख लेता है और उसकी तरफ गन ताने कहने लगता है, तुम कौन हो? जिमिन कहने लगता है, मेरा नाम है पाक जिमिन। और ये सुनते ही जोंकुक कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिमिन दौड़ते दौड़ते अपने घर चला जाता है और मेन डोर बंद कर देता है और वो जाकर अपने क्लोजेट में छुप जाता है, जो कि बेसिकली उसका रूम था। यहाँ योंगी अपने गन से खेल रहा होता है। वो लोगों को मारना उसे बहुत अच्छा लगता है। योंगी एक डेंजरस माफिया किंग है जो कि सियोल पर राज करता है। सियोल का हर बिल्डिंग और हर अपार्टमेंट उसने खरीद लिया है और उसका रेस्पेक्ट भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके सामने कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, वरना योंगी उसे नहीं छोड़ता। योंगी को किसी पर भी तरस नहीं आता। वो अपने ग्रुप का सबसे कोल्डेस्ट मेंबर है और वो किसी पर भी रहम नहीं खाता। योंगी अपने गन को साफ कर ही रहा था कि तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है और फिर उसका डोर नॉक होता है और जोंकुक कहने लगता है, मैं आ सकता हूँ? योंगी कहता है, आह जोंकुक, आ जाओ, क्या तुमने काम ख़त्म किया? जोंकुक कहने लगता है, हाँ बॉस, काम तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। योंगी कहने लगता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जोंकुक कहने लगता है, सॉरी बॉस, लेकिन किसी ने मुझे देख लिया है वो काम करते हुए। ये सुनते ही योंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, किसने देखा तुम्हें और उसका नाम क्या है? ये सुनते ही जोंकुक कहने लगता है, उसका नाम पाक जिमिन है और ये रही उसकी डिटेल्स। योंगी जोंकुक के हाथ से वो फाइल ले जाता है और फाइल पढ़ने लगता है और उसे दिखता है कि उसका नाम पाक जिमिन है। वो 25 साल का लड़का है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। और ये देखकर योंगी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए योंगी सोचने लगता है, मुझे उससे क्या, मुझे उसे सिर्फ मारना है और रास्ते से हटाना है। और फिर वो जोंकुक को कहने लगता है, तो फिर हम उसे कब मार रहे हैं? जोंकुक कहने लगता है, क्यों ना हम उसे खरीद ले। और ये सुनते ही योंगी कहने लगता है, मैं उसे क्यों खरीदने लगा, वो मेरा क्या काम आ सकता है? ये सुनते ही जोंकुक कहने लगता है, उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते और वो पहले भी एक बार हमें उसे बेचने का बोल चुके हैं, लेकिन हमने ही इग्नोर किया था। लेकिन अब जब वो हमारा काम आ सकता है और उसने ये सब देख लिया है, मुझे लगता है हमें उसे खरीद लेना चाहिए। योंगी थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। और तुरंत ही फाइल में से देखकर नंबर निकालता है और जिमिन के पापा को कॉल करने लगता है। जिमिन के पापा कॉल रिसीव करते हैं और कहने लगते हैं, हेलो, कौन कह रहा है? योंगी कहने लगता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन कह रहा हूँ, पर मैं बता देना चाहता हूँ, तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हें किसने कॉल किया था। तो सुनो,
मैं यूंगी हूँ और मुझसे मैशअप मत करना। तुम्हारे बेटे ने पहले से ही मेरे एक आदमी को देख लिया है किसी को मारते हुए, और इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को खरीदना चाहता हूँ। अगर 4 मिलियन वॉन तुम्हारे लिए ठीक है तो हम डील डन कर सकते हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। पॉइंट पे आते हैं, क्या तुम अपने बेटे को बेचने के लिए रेडी हो? ये सुनते ही जिमिन के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं तो ये कब से चाहता था। ओ माय गॉड, आखिरकार मैं रिच होने वाला हूँ। ये सुनकर योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन योंगी स्मार्ट करता है और कहने लगता है, ठीक है तो फिर आज शाम को 8 बजे रेडी रहना, मैं आऊँगा जिमिन को लेने। उसके सामान के साथ उसे तुम मेरे पास भेज सकते हो। वहाँ जिमिन अपने मॉम को जोर से बुलाता है और कहने लगता है, मॉम, और इतने में ही उसके गाल पे कोई एक बहुत जोर से चांटा लगा देता है। जिमिन का तो जैसे कान ही हिल जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिमिन रोने लगता है। इसके बाद ही उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे मारते हैं और कहने लगते हैं, तुमने अपने मॉम को मॉम बुलाने की हिम्मत कैसे की? निकल जाओ मेरे घर से। और वैसे भी आज वो लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने, और तुम तब तक भी मेरे घर में क्यों रुकोगे? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और ये कहकर जिमिन के पापा जिमिन को खींचकर घर से बाहर निकाल देते हैं। पुअर जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और किसी को कुछ बिना कहे चलते चलते चलने लगता है। देखते ही देखते 8 बज जाते हैं और योंगी अपने लोगों के साथ जिमिन के घर पहुंच जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंटली जिमिन के डोर नॉक करने लगता है। और तभी उसके फादर बाहर निकलते हैं और कहने लगते हैं, इतना ज़्यादा डोर नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने उसे घर से निकाल दिया है, वो यहीं कहीं पर भटक रहा होगा, तुम उसे उठाकर ले जा सकते हो, और हाँ मेरे 4 मिलियन वॉन देना मत भूलना। ये कहते ही योंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से जिमिन के फादर के लेफ्ट हाथ पर गोली चला देता है। जिमिन के फादर बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, अरे मुझे गोली क्यों मारा तुमने, मैंने क्या कर दिया? योंगी कहने लगता है, मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है आज तक, और जो भी करता है वो इस दुनिया से उठ जाता है। तो तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? और मैं अभी तक तुम्हें इसलिए ही बख्श रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जिमिन का पता बता दो। कहाँ है जिमिन, बताओ। ये सुनते ही जिमिन के पापा कहने लगते हैं, अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता जिमिन कहाँ है, उसे बस मैंने घर से निकाल दिया और पता नहीं वो कहाँ पर गया होगा, और वैसे भी उसके जैसे बेटा किसको चाहिए। ये सुनते ही योंगी और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जिमिन के फादर के राइट हाथ पर गोली चला देता है और कहने लगता है, कहा था ना मैंने, मैं दूसरी बार नहीं पूछता, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ जिमिन कहाँ गया है। इसके बाद जिमिन के फादर बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहे होते हैं और उनका खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। वो कहने लगते हैं, जिमिन लेफ्ट की ओर गया है। इतने में ही जिमिन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं और जब जिमिन के फादर जिमिन का पता बता ही देते हैं, योंगी उनके सर पर शूट कर देता है और कहने लगता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और उसके बाद ही जिमिन की मॉम वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, हनी तुम्हें क्या हो गया? और ये सुनते ही योंगी जिमिन के मॉम को भी हेडशॉट कर देता है और फिर योंगी और उसके आदमी जिमिन को ढूंढते ढूंढते लेफ्ट की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ी देर जाते हैं, उन्हें किसी की रोने की और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने की आवाज़ आने लगती है। वो थोड़ी देर आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिमिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और कह रहा है, प्लीज़ मुझे आप अपने घर में रहने दीजिए, मुझे जाने के लिए कहीं पर भी और जगह नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं यहीं पर रहकर मर जाऊँगा, प्लीज़ जाने दीजिए मुझे आपके घर में, कॉल डिस्कनेक्ट करो। योंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में ये जिमिन को देखकर कह रहा होता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे हर्ट मत कीजिएगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अभी तक भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। ये सुनते ही योंगी कहने लगता है, हाँ यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और फिर योंगी कहने लगता है, पहले तो मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा था, लेकिन अभी मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्या तुम यहाँ पर रहना चाहोगे या मरना चाहोगे या मेरे साथ आना चाहोगे? ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा रुकता है और फिर कहने लगता है, क्या आप मुझे अपने साथ ले सकते हो? योंगी कहने लगता है,
ठीक है, कार में बैठो अपना सामान लेकर। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, हाँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सुनते ही यूंगी, जो कि इतना बड़ा डेंजरस माफिया था, वो साइलेंट हो जाता है। उसे थोड़ी देर तक समझ नहीं आता कि कोई लड़का ऐसा कैसे हो सकता है जो 25 साल का है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि यूंगी का भी बचपन कुछ अच्छा नहीं था, उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बुरे थे उसके साथ, फिर भी उसके बचपन का कुछ ना कुछ सामान अभी भी उसके साथ है। और यही वो सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है कि जिमिन के पास कुछ भी नहीं है उसके साथ ले जाने के लिए। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा जिमिन पर दया आ रही होती है। और इसके बाद ही यूंगी जिमिन के थोड़ा सा करीब जाता है और उसके फेस को देखने लगता है। जिमिन के लेफ्ट चीक पर एक हाथ का निशान बना हुआ होता है, जो कि रेड होकर स्वेल अप हो गया होता है। उस निशान को देखते हुए यूंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यूंगी अपना हाथ लेकर उसे टच करने लगता है। तभी जिमिन बहुत ज्यादा दर्द से चीखने लगता है, आउच। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, ये तुम्हारे साथ किसने किया है हाँ? और जिमिन अपने इनोसेंस के साथ कहने लगता है, ये मेरे पापा ने मेरे साथ किया है, क्योंकि मैंने अपने मॉम को मॉम बुलाया था। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, आह मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ना चाहता, मैं उनके अंदर सारी की सारी गोलियां उतार देना चाहता हूँ, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उतारना चाहता हूँ उनके ऊपर, मैं जा रहा हूँ। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने उनके साथ जो भी किया है वही काफ़ी है उनके लिए, वो तो अभी मर भी चुके हैं, तुम उससे ज़्यादा और क्या ही कर लोगे। ये सुनने के बाद भी ताह्युन कहने लगता है, नहीं, जिमिन को देखने के बाद वो सज़ा भी मुझे कम ही लग रही है और मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालना ही है, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर ताह्युन किसी की बात नहीं सुनता और जिमिन के घर की तरफ निकल जाता है। यूंगी कहता है, कोई बात नहीं, हम ताए को बाद में पिकअप कर लेंगे, अब चलते हैं यहाँ से। और वो जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लोग यूंगी के बड़े से मेंशन में पहुँचते हैं, जिमिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने आज तक कभी इतना बड़ा मेंशन नहीं देखा होता, उसके आंखों में वो चमक आ जाती है। वो जैसे ही उस मेंशन के अंदर पहुँचता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा मेंशन नहीं देखा होता। जिमिन को नींद आ रही होती है, इसीलिए यूंगी उसे एक गेस्ट रूम में ले जाता है और उसे सुलाकर उसको ब्लैंकेट ओढ़ देता है और ब्लैंकेट टक करने के बाद वहाँ से निकल आता है। जिमिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे पता है, चाहे ये लोग मुझे वहाँ से रेस्क्यू कर ले आए हैं, लेकिन ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, ना ही कोई मुझे अपने लाइफ में चाहता है, मैं सभी के लिए अनवांटेड ही हूँ, मुझे पता है। ये सोच सोच कर जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी जिमिन को फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो ब्लैंकेट को थोड़ा सा हटाता है और देखने लगता है, तो उसे दिखता है कि जोंगकुक ही वहाँ पर आ रहा होता है। जोंगकुक तुरंत जिमिन की ओर दौड़ कर आता है और उसे हक कर लेता है। और जोंगकुक को हक करता देख जिमिन भी हक कर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जोंगकुक पूछने लगता है, क्या हुआ जिमिन, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? जिमिन रोते हुए अपना सर हिलाता है और नहीं कहने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक फिर से पूछता है और मन ही मन में सोचने लगता है, जिमिन मुझे तुमसे बात करना ज़रूरी है, वरना यूंगी मुझे नहीं छोड़ेगा, और प्लस मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जिमिन रोते हुए कहने लगता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। ये सुनते ही जोंगकुक उसके बैग को रब करता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं है जिमिन, तुम्हें सब कोई पसंद करते हैं, हम तुम्हें पसंद करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। जिमिन अपने क्यूट फेस और इनोसेंट आंखों के साथ जोंगकुक को देखने लगता है। तभी जोंगकुक कहने लगता है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाऊं, ये अच्छा होगा ना? और फिर जोंगकुक को देखकर जिमिन हाँ कहता है और जोंगकुक को फॉलो करने लगता है। जोंगकुक और जिमिन किचन में पहुंच जाते हैं, जहां पर जोंगकुक पैनकेक के बैटर को हार्ट शेप का बनाता है और जिमिन के लिए हार्ट शेप का पैनकेक बनाने लगता है। जैसे ही जिमिन पैनकेक खाता है, तो थोड़ी देर बाद ही जिमिन सारा का सारा पैनकेक वोमिट कर देता है और फिर डरते हुए जोंगकुक को देखने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, हे जिमिन, इट्स ओके, तुमने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है,
मुझे याद नहीं है। और इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ स्मूदी बना लूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए शायद खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये कहकर जोंगकुक उसके लिए एक न्यूट्रिशियस बेरी स्मूदी बना देता है, जिसे वो जिमिन को देता है और कहने लगता है स्लोली स्लोली पीना, ओके। और फिर जिमिन उसका बात मान लेता है और स्लोली स्लोली स्मूदी पी लेता है। और स्मूदी ख़त्म करने के बाद जैसे ही जिमिन वो ग्लास किचन टेबल पर रखता ही है कि वहाँ पर नामजून आ जाता है। और नामजून कहने लगता है अरे क्या बात है स्मूदी, हाँ जोंगकुक तुम कब से खाना बनाने लगे। ये सुनते ही जोंगकुक थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहने लगता है ऐसे भी कोई बात नहीं है, मैं भी खाना बनाता हूँ लेकिन कभी कभार। और फिर जोंगकुक जिमिन को कहने लगता है जिमिन क्या तुम्हें दूसरा चाहिए। इसके बाद ही जिमिन अपना सर हिलाता है और हाँ कहने लगता है। जोंगकुक दूसरा स्मूदी बनाने लग जाता है और इसके बीच में ही नामजून थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हे ये जिमिन है ना। और ये सुनते ही जोंगकुक कुछ कहने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले जिमिन कहने लगता है अनदर प्लीज। और ये सुनते ही नामजून बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है क्या ये लिटिल है। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये यूंगी को बताने के लिए। नामजून कहने लगता है दैट्स नॉट फेयर, मुझे बताना चाहिए यूंगी को। और इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है नहीं मैंने पहले पता लगाया है इसीलिए मैं ही पहले बताऊंगा। और फिर जोंगकुक जिमिन को उसका और एक स्मूदी दे देता है और जिमिन स्मूदी पीकर बहुत ज़्यादा मज़े लेने लगता है। तभी नामजून थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगता है अगर इसी रेट से ये स्मूदी पीता रहा तो हमें और भी ज़्यादा फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत आ सकती है। और उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं मैं कल चला जाऊंगा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। देखते ही देखते 5 बज जाते हैं और यूंगी काम से वापस आ गया होता है। यूंगी वापस आते ही कहने लगता है आई एम होम, सब कोई कहाँ चले गए हैं और जिमिन कहाँ है। यूंगी ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर नामजून आ जाता है और जोंगकुक भी आ जाता है। नामजून एक्साइटेड होकर जोंगकुक से कहने लगता है अरे देखो वो आ चुका है, क्या तुमने उसे ये बता दिया। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है ओह तुम जैसे बेवकूफ़ का बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं बताया है, मैं उसे बताने ही वाला हूँ। और ये सुनते ही नामजून कहने लगता है ओह सॉरी सॉरी मैं तो अभी ही बता देने वाला था। जोंगकुक कहने लगता है ठीक है मैं ही बता देता हूँ। जोंगकुक यूंगी से कहता है वैसे तो वो अभी शावर ले रहा है लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, वो एक लिटिल है। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है लिटिल, क्या मतलब है उसका। जोंगकुक यूंगी को सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि उन्हें बाथरूम से जिमिन के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। नामजून कहने लगता है मैंने कहा था ना बाथरूम बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, पर नहीं तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है हट जाओ मेरे रास्ते से। और फिर जोंगकुक अपस्टेयर्स दौड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे ही नामजून और यूंगी भी दौड़ने लगते हैं। जोंगकुक बाथरूम के बाहर रहकर पूछने लगता है जिमिन क्या तुम ठीक हो। जिमिन कहने लगता है हाँ मैं स्लीप हो गया और मेरा नी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। इसके बाद ही जोंगकुक पूछने लगता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। जिमिन हाँ कहता है और जोंगकुक अंदर चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक अंदर जाता है वो देखता है कि जिमिन अपने नी को पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रहा है। जोंगकुक कहने लगता है रुको मुझे देखने दो। और फिर जोंगकुक उसके नी को देखता है और कहने लगता है ओ नो एक कट लग गया है, रुको अभी ये ठीक हो जाएगा। और फिर जोंगकुक नामजून से कहता है नामजून प्लीज़ मुझे अल्कोहल देना, इसे साफ़ करना है। और फिर जैसे ही नामजून उसे अल्कोहल देता है जोंगकुक जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है ये थोड़ा सा जलेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। जोंगकुक जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। जिमिन जोंगकुक का हाथ टाइटली पकड़ता है और फिर जोंगकुक उसके नी पर मेडिसिन अप्लाई करता है। जैसे ही जोंगकुक जिमिन के नी पर मेडिसिन अप्लाई करता है जिमिन बहुत ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है आउच ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है आई एम सॉरी देखो ये हो गया। और ये कहते ही नामजून कहने लगता है जोंगकुक क्या तुम भी रो रहे हो। और ये कहकर नामजून हंसने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है तुम कैसे नहीं रो सकते, ये देखकर तो कोई भी रो सकता है। और ये देखकर यूंगी भी हंसने लगता है और कहने लगता है जोंगकुक क्या तुम वही हो जो मेरे लिए सारे आदमी को मारा करते हो। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है यू बोथ सक्स। जोंगकुक जिमिन के नी को बैंडेज कर देता है और कहने लगता है यू आर गुड टू गो, अब तुम ठीक हो, तुम अब
चेंज कर लो और फिर बाहर आ जाओ, हम लोग बाहर ही हैं। उसके तुरंत बाद ही जिमिन खुद चेंज कर लेता है और ब्लैक कलर का पैजामा पहन लेता है और फिर किचन में आ जाता है और सबको हेलो कहने लगता है। सारे ह्यूंग उसे हेलो कहते हैं और फिर तायन कहने लगता है, अरे ये पैजामा तो यूंगी का ही है। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा घबरा जाता है। तायन कहने लगता है, चिंता मत करो, वो तुम्हें मार नहीं डालेगा। ये सुनते ही यूंगी थोड़ा सा गौर से जिमिन की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, हे क्या तुमने मेरा। यूंगी इतना कहता ही है कि नामजुन हंसते हुए कहने लगता है, यस। और फिर यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से से नामजुन की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, नामजुन तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते ही नामजुन कहने लगता है, ओ इसका मतलब ये है कि तुम मुझे प्यार करते हो। और फिर यूंगी गुस्से से कहने लगता है, शट अप जिमिन, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाने वाला हूँ। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, क्या रूम। जिमिन को पता ही नहीं होता कि एक रूम क्या होता है। वो इतना इनोसेंटली पूछ रहा होता है कि तायन को फिर से गुस्सा आने लगता है। तायन कहने लगता है, मुझे फिर से ऐसे मन हो रहा है कि मैं जाऊंगा और उन कमीनों को और 3-4 गोली मार के आऊँगा। ये सुनने के बाद ही यूंगी कहने लगता है, प्लीज़ काम डाउन तायन, मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है कि तुमने उनके साथ क्या किया है और जितना भी किया है वो बहुत ज़्यादा ही है। यूंगी जिमिन को समझाते हुए कहने लगता है, देखो जिमिन, एक रूम वो होता है जिसमें तुम हैंग आउट करते हो और सोते हो, तो वो होगा तुम्हारा रूम। जिमिन क्यूटली और इनोसेंटली कहने लगता है, मतलब एक क्लोजेट ना। और ये सुनते ही नामजुन कहने लगता है, क्या तुम्हारा रूम एक क्लोजेट था। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, हाँ मेरा रूम में क्लोजेट था। और ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, अब तो मैं भी उन कमीनों को मारना चाहूँगा। पर फिर यूंगी अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और कहने लगता है, नहीं जिमिना, ऐसा नहीं होता। क्लोजेट एक वो जगह होती है जहाँ पर हम क्लॉथ्स को रखते हैं, ना कि तुम वहाँ पर रहते हो। जिमिन क्यूटली कहने लगता है, पर मम्मी कहती थी कि मेरी जगह वहाँ पर ही है। उसके बाद ही नामजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, नहीं जिमिना, वो तुम्हारी जगह नहीं है। सीरियसली अभी तो मैं भी उन लोगों को मारना चाहता हूँ। वहाँ पर तभी जोंगकुक आ जाता है और कहने लगता है, जिमिना तुम्हें लास्ट टाइम उन लोगों ने कब खाना दिया था। जिमिन बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ कहने लगता है, मुझे याद नहीं है। और फिर जोंगकुक कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक स्मूदी बना लाऊं। और उसके बाद ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ओके कहने लगता है। और फिर जोंगकुक उसके लिए एक स्मूदी बनाने के लिए चला जाता है। यूंगी थोड़ा सा हंसता है और कहने लगता है, क्या एक स्मूदी। और फिर जोंगकुक कहने लगता है, हाँ जो भी उसे पसंद हो वो। नामजुन हंसते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा ग्रोसरी शॉपिंग करनी चाहिए वरना हमारे पास फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएंगे। यूंगी हंसते हुए कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ काम करने के बाद, लेकिन हम कल चलते हैं। और फिर सारे ह्यूंग और यूंगी भी सभी को देखकर हंसने लगते हैं और ये स्टोरी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट देखने के लिए हमारे साथ कल शाम 6 बजे जुड़ जाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।